मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान राधा रानी को लेकर एक कथा जिस पर बड़ा विवाद हो गया। प्रदीप मिश्रा ने राधा जी के जन्म स्थान को विवाह को लेकर कहा कि जो भी कहा उससे राधा रानी और भगवान कृष्ण के भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्रज के लोगों ने तो प्रदीप मिश्रा का पुतला ही फूंक डाला। वहीं संत प्रेमानंद महाराज ने तो प्रदीप मिश्रा को संभल जाने तक की चेतावनी दे डाली। कथावाचक प्रदीप मिश्रा से दो टूक कहा कि माफी मांग लो नहीं तो सर्वनाश तय है, लेकिन प्रदीप मिश्रा अपनी बातों पर अड़िग हैं, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन एक कथावाचक और संत में राधा रानी को लेकर हो रहे विवाद के बीच क्या है राधा रानी के जन्म की मान्यता और राधा रानी के विवाह से जुड़ी मान्यता, इसी मुद्दे पर आज हम संतों से ही चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। के पहले मिलन से कृष्ण के द्वारिका जाने तक राधा भक्तों के मानस का हिस्सा बन गई हैं। भले ही कृष्ण की 16,000 रानियां रही हों, लेकिन कान्हा का नाता राधा से ऐसा जुड़ा कि सब पीछे छूट जाती है। यही राधा रानी अब एक बार फिर भक्तों की जुबान पर हैं और इस बार पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि राधा रानी का जन्म स्थान कहां है और किस माटी में उनका बचपन गुजरा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। राधा रानी का धाम बरसाना माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि उनका जन्म स्थान बरसाने से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव है। राधा की माता का नाम कृति था। मान्यता है कि राधा की माता कृति प्रतिदिन यमुना में स्नान कर पुत्री की कामना करती थी। एक दिन स्नान के दौरान यमुना से कमल पुष्प प्रकट हुआ, जिसकी चमक सोने सरीखी थी। इस कमल पुष्प के भीतर से ही राधा रानी की आंखें चमक रही थीं। जिस जगह राधा रानी प्रकट हुई, वहां राधा रानी के मंदिर का गर्भगृह है। बरसाना और रावल के बीच की इस खींचतान में कई संत भी कूद पड़े हैं। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा है, राधा है। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तू लोक लायक रह जाएगा। कि भंडीर गांव के वन में स्वयं भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। मान्यता है कि भंडीर गांव में राधा भ्रमण के लिए जाती थीं। एक बार इसी गांव में कृष्ण भी भ्रमण के लिए पहुंचे। अचानक मौसम बिगड़ा, तेज रोशनी चमकी और वहां भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और तभी भगवान ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया। इस विवाह में राधा की सखियां विशाखा और ललिता भी सम्मिलित हुईं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस विवाह को लेकर भी नई कथा कह डाली है। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। हमने हमारी जिंदगी की जितनी परिक्रमा करी गोवर्धन नाथ जी की, उस परिक्रमा में 1 रुपया भी हमने कभी ब्रज के अंदर पैसा खर्च कर कर नहीं। हमने नियम लिया था कि ब्रज में जितनी परिक्रमा करेंगे ब्रजवासी से मांग कर करेंगे। मेरे गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में जितने ब्रजवासी रहते हैं सब पहचानते हैं सीहोर वाले को, कि बचपन से परिक्रमा करता है। जब चड्डी पहनता था हाफ, उस समय से परिक्रमा करता था और ब्रजवासियों से 2 रोटी मांगकर खा लेता था। पक्का ये हम वृंदावन से गर्जना करें। महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं।
मान्यता है कि राधा कृष्ण के विवाह के उपरांत भगवान ब्रह्मा स्वयं श्री जी ललिता और विशाखा वन से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी भी मान्यता है कि गर्ग ऋषि के कहने पर ही श्री कृष्ण राधा रानी को बरसाने में ही छोड़कर मथुरा चले गए और अपनी बांसुरी भेंट स्वरूप राधा को सौंप गए थे। मथुरा वृंदावन में राधा कृष्ण की रास लीला के गीत हर दिन सुने और सुनाए जाते हैं और इस भूमि पर जब जाने अनजाने लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बस एक ही शब्द जुबान पर आता है, राधे राधे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपने आज की चर्चा और आज जो कुछ भी अपने अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे उसको अच्छी तरीके से समझ लिया। जो विवाद हुआ उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस विवाद को लेकर हमने भी एक सर्वे किया, लोगों के बीच पहुंचे, जो भक्त हैं, जो राधा रानी को मानते हैं, जो धार्मिक प्रवचनों को सुनते हैं, वो क्या सोचते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका आप किसे मानते हैं? जो लोगों ने जवाब दिया, राधा रानी को 87% लोगों ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्रेमिका थी। रुक्मिणी जी का नाम 3% लोगों ने लिया, मीरा का नाम 10% लोगों ने लिया और गोपिकाओं की बात इस सब में लोगों ने की नहीं। हालांकि गोपिकाएं खुद को सबसे नजदीक भगवान कृष्ण के मानती और कहती हैं, लेकिन जब हमने सवाल पूछे तो लोगों का ये नजरिया निकलकर सामने आया। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, धर्म के जानकार, और उनसे हम भी समझेंगे। हमारे भी सवाल इस तरीके के होंगे कि हम भी उससे समझ पाएं कि इस बहस और इस द्वंद्व के पीछे वजह क्या है, सत्य क्या है। आचार्य प्रमोद मिश्रा मेरे साथ, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य शैलेश तिवारी मेरे साथ, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े। प्रियंका टंडन जी ज्योतिषाचार्य के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं और रितु सिंह जी ज्योतिषाचार्य के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। सबसे पहले आचार्य शैलेश, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। ब्रज भूमि कितनी बड़ी है, कितने इलाके में फैली है, इसका हमें अभी किसी तरीके का कोई मान ध्यान नहीं करना है, क्योंकि जब हम ब्रज भूमि में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचे हुए हर शख्स के मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है नमस्कार, या किसी और की जगह राधे राधे। इसी पर अगर विवाद हो जाए, पहला सवाल आपसे यही, ये विवाद कितना उचित है या अनुचित? आचार्य शैलेश। धन्यवाद राजीव जी। ऐसा है कि माँ राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं। माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ राधा सब एक ही हैं। और जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने माता के ऊपर इस तरह की बातें कर दी, यह अपने आप में दुखदाई है। समाज में कोई भी आज अपने आराध्य के खिलाफ कुछ भी बात सुनने को नहीं पसंद करता। उन्होंने धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया है, अपने खुद के सनातन धर्म पर प्रहार किया है। माँ राधा जो भगवान श्री कृष्ण की संगनी हैं, साक्षात त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी हैं, और पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि राधा कृष्णा, राधे राधे, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और राधा माता स्वयं महालक्ष्मी हैं। और जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने माता के ऊपर चर्चा किया, वार्ता किया, कोई आज के समय में यह जानने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि धर्म जो है वह भावना से केंद्रित होता है, भाव से होता है, समर्पण से होता है, आस्था से होता है, निष्ठा से होता है। आपकी जिसके ऊपर भावना है, निष्ठा है, वही आपका सर्वस्व है। और यह दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म के धर्माचार्य अपने आप को कहते हैं, शिव पुराण पर कथा वाचन करते हैं, कथा का, भगवान के नाम का कथावाचन से वो अपने जीवन यापन करते हैं और नाम यश कमाते हैं। और देवी देवताओं के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल प्रलाप किया है, यह अपने आप में बहुत ही दुखदाई है। उदाहरण के तौर पर राजीव जी, आप इंडिया न्यूज़ के एंकर हैं और इंडिया न्यूज़ के मालिक का
ससुराल कहाँ है यह जनता नहीं जानना चाहती। जनता न्यूज़ देखना चाहती है कि न्यूज़ क्या है। उसी प्रकार जिसमें आपकी आस्था है, भावना है, महालक्ष्मी, महादेवी, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, माँ जगत जननी जगदम्बा राधा माता हैं। और अनादिकाल से, जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से ही राधा माता को राधे राधे, उन्हें जगत जननी जगदम्बा के रूप में लोग जानता है। कोई नहीं जानना चाहता कि उनका विवाह किससे हुआ था। सब लोग जानते हैं कि स्वरूप जो है वह कृष्ण और राधा एक दूसरे के सात स्वरूप हैं। सही जिस कह रहे प्रकार हैं। महालक्ष्मी भगवान सही विष्णु कह रहे है, हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और माता राधा हैं। जी, तो आप यह एकदम सही, बहुत आप एकदम दुखदाई सही, है। आप एकदम सही कह रहे हैं। वो आराध्य हैं, हम भक्त की तरह हैं। मेरे साथ प्रियंका टंडन जी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, आपने आचार्य शैलेश को भी इस वक्त सुना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आस्था और तर्क के बीच में अगर कभी युद्ध हो, कभी द्वंद्व हो, कभी लड़ाई हो, तो कहते हैं तर्क हमेशा हारता है, आस्था हमेशा जीतती है। इतना आस्था बलवान होती है, इतना आस्था बलवती होती है। क्या आराध्य को कसौटी पर कसा जा सकता है? क्या आराध्य को कसौटी पर कसा जाना चाहिए? प्रियंका जी। जी, धन्यवाद राजीव जी, सबको जय श्री राधे। और देखिए, ये मैं इसको लड़ाई का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ ये जब से चल रहा है टॉपिक। पहली बात तो ये लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं है, और यहाँ पे आराध्यों को कभी भी टांगा नहीं जा सकता। हम सब उनके दास हैं। और यहाँ पर जब आप राधा रानी की बात करते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप माँ की बात करते हैं, आप काली की बात करते हैं, आप दुर्गा की बात करते हैं, आप सरस्वती की बात करते हैं। जितना बयान उनकी तरफ से आ रहा है, प्रदीप मिश्रा जी की बहुत सारी वीडियोस आप सभी देखते होंगे, वायरल होती हैं। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो आप बेलपत्र चला के शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आपका बच्चा पास हो जाएगा, यदि आपके बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो। मुझे ऐसा लगता है जो ऐसी पद्धति पे आप बैठे होते हैं, जहां पे आप ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान भटकाना है लोगों का अपनी तरफ। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें मैं बोल दूं कि लोग आपकी तरफ आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है जब आप ऐसी गद्दी पे बैठे हो, ऐसी पद्धति पे बैठे हो, तो ऐसे बयान आपको नहीं देने चाहिए। और जहां तक बात आ रही है, बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने श्राप दिया, तो संत कभी श्राप नहीं देते हैं। ये उनका प्रेम है जो उमड़ कर आ रहा है राधा रानी के लिए, जो लोगों को शायद गुस्सा लड़ाई लग रहा है, लेकिन प्रेम है। अगर मेरी माँ को आज कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत दुख होगा। ऐसे ही राधा रानी हमारी माँ है, अगर उनको कोई बोलता है कोई, तो हमें बहुत दुख होता है। ये कोई श्राप नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बस ये है कि ध्यान रखिए कि ज्ञान आपको जितना है, आप बोलने से पहले थोड़ा सोचें कि आप किसके बारे में बात करें। और ये बहुत दुख की बात है कि हमें राधा रानी के विषय में यहाँ पर बैठ के बात करनी पड़ती है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं कि ये सारी चीजें दुख की भी बात है कि ये करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, दोनों ही अपने क्षेत्र के काफी नामी हैं और दोनों की बातों को सुनने के लिए एक बड़ा वर्ग यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा ये सवाल उठते हैं। और आपने बहुत अच्छी बातें इस दौरान कही, लेकिन मैं सवालों के जरिए जाना चाहूंगा। हम जनता के पास एक और सवाल के साथ गए। जनता से हमने पूछा, आप राधा रानी का जन्म स्थल किस गांव को मानते हैं? क्योंकि जैसा प्रदीप मिश्रा ने कहा कि बरसाना वो साल में एक बार जाती थी, तो बरस में एक बार आना, लिहाजा बरसाना कह दिया गया। हालांकि बरसाना गांव मानने वाले 84% लोग हैं। रावल गांव जिसका जिक्र प्रदीप मिश्रा ने किया, वो 8% लोग मानते हैं। कोई अन्य गांव मानने वाले 2% लोगों ने कहा, और कह नहीं सकते 6% लोग यहाँ पर कह नहीं सकते, बात कहते रहे। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका टंडन जी को, और इस सवाल को भी मैं सामने रखना चाहूंगा। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी के गांव के बारे में भी लेकर बात की है, और यह भी कहा है कि बरसाना उनका गांव नहीं है। मैं भी कई बार बरसाना जा चुका हूं। बरसाना जाकर उस असर को मैं महसूस करता हूं, एक भक्त के तौर पर, धर्म के ज्ञानी के तौर पर कतई नहीं, क्योंकि वो मैं हूं नहीं, लेकिन भक्त के तौर पर महसूस करता हूं। इस बहस में उलझना या इस बहस में ले जाना, क्या आपको लगता है ये सोशल मीडिया का दौर है जो व्यूज और लाइक के लिए कुछ भी कहने और कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है? विक्रमादित्य जी। देखिए, शास्त्र में एक मर्यादा की बात की जाती है कि गुरु को, वास्तविक तौर पर कथावाचक को या किसी भी व्यक्ति को उस मर्यादा को समझना चाहिए कि मर्यादा क्या है। आप कथा कर रहे हैं, जिस पद पर विराजमान है वहां गरिमा क्या है। कालिदास की कथा आपको याद होगी, कालिदास ने जहां उस गरिमा को त्यागा, उसका भोग
उनको भोगना पड़ा। तो हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन सी सीमा, कथाओं को कहां किस माध्यम से समझाना, ये सारी कथाएं मानवीय नहीं है, ये अमानवीय कथाएं हैं, दैविक कथाएं, आदि भौतिक कथाओं के रूप में कहाँ किस प्रकार से उपस्थित करना है, ये मर्यादा वास्तविक तौर पे उस मंच पर व्यास जी बैठे व्यक्ति को आनी ही चाहिए। लेकिन अपने आप को आगे ले जाने की उस होड़ के कारण से आज हर कोई व्यक्ति अपने आप को तथाकथित तौर पर विद्वान मान के बैठ गया है और अपने जितने परिकर को बढ़ा दिया जाता है उसको उतना बड़ा विद्वान मान दिया जाता है। आप मुझे बताइए, आज मैं कहूंगा व्यवस्था के अनुसार से संत की परिभाषा किस प्रकार से, संत सरल हृदय होना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार की विनम्रता को त्याग कर एक होड़ सी लगी है, हर व्यक्ति अपने ज्ञान को उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो घटनाक्रम चल रहा है, मैं कहूंगा ये दोनों तरफ से भयावह गलती हो रही है। अगर इस प्रकार से इस बेकार के मुद्दे को, अरे अमानवीय, अभी मैं कहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें चैनल पे आप इंडिया न्यूज में बैठे हैं, वहां भी एक बड़ा विचित्र शब्द उपयोग किया गया, गंधर्व विवाह। मैं कहूंगा ये बिल्कुल शायद अभी विक्रमादित्य जी आपका ऑडियो इस वक्त जा चुका है। मेरे साथी, मेरे गेस्ट यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सुन पा रहे होंगे। मैं जल्दी ही आपसे कनेक्ट करता हूँ और आपकी पूरी बात सामने लूंगा। लेकिन अभी प्रमोद मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपने सुना अभी जो भी विक्रमादित्य जी कह पाए, उन्होंने मर्यादा की बातें की। हमने लोगों से पूछा राधा रानी के गांव के बारे में, क्योंकि इस पर भी बयान दिया गया, इस पर भी प्रवचन यहाँ पर दिया गया। व्यासपीठ की मर्यादा क्या होती है? भागवत सुनाने वाला जो शख्स व्यासपीठ पर बैठता है वो कितने धर्म नियम कायदों को मानते हुए वहां पर बैठता है, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि भागवत का हिस्सा मैं भी रहा हूं। मैंने भागवत को सुना है और उस मर्यादा को होते हुए देखा है। क्या जैसा विक्रमादित्य जी कह रहे थे, क्या उस गरिमा को त्याग दिया जा रहा है? और मेरा सवाल वहीं जोड़ लीजिए, क्या वर्तमान सोशल मीडिया के दौर में ये मजबूरी बन जा रही है लोगों तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल राजीव जी, धन्यवाद आपका और आप सभी को जय श्री राधे। यहाँ पर एक सनातन में परंपरा है, सनातन धर्म में एक परंपरा है। परंपरा ये कहती है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। जब तक हम गुरु के सानिध्य में गुरु की शिक्षा, दीक्षा, उसकी सेवा, उनके वचनों को ढंग से सुनते नहीं हैं और एक एक पल का सदुपयोग नहीं करते हैं, तब तक शायद हम इस लायक नहीं बनते कि हम व्यासपीठ पर बैठ करके और कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें। ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि जो अभी तक ये बातें हो रही हैं या हो रही हैं, आगे से हो रही हैं, आए दिन चलती रही हैं, या व्यासपीठ पर बैठ करके जहाँ हमें सिर्फ कथा सुनाना चाहिए, जिस कथा के उद्देश्य हम बैठे हैं, जिस कथा की पूर्ति के लिए बैठे हैं, जिस कथा को हम समाज में उसको वितरण करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पर बैठ करके हम टोटके बता रहे हैं, ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं। तो यानी हम या तो कथावाचक नहीं हैं या फिर हम ज्योतिषी नहीं, तो हम हैं क्या? सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए कि जो व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस लिए वहाँ पर हम आए हैं, क्या संकल्प लेकर के हम आए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जो जरूरत है, आवश्यकता है, एक व्यास की, जो व्यासपीठ बैठा हुआ है उसकी आवश्यकता है कि वो किसी गुरु परंपरा से जुड़ करके, अगर नहीं जुड़े हैं, अगर गलती हुई है अभी तक, मुझे लगता है कि उस गलती को मान करके और एक सदगुरु की शरण में जा करके और अपनी गलती को मान करके, और जो भी अज्ञानता है कि हमने क्या गलती की है, और हमने कई वीडियो सुनी है, हमने देखा भी है जहां पर कोई स्त्री या कोई मर्यादित शब्द, शास्त्रीय शब्द, वैदिक शब्द का उपयोग न करते हुए सिर्फ राधा 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 ऐसे बहुत सारे वचन उन्होंने कहे हैं जो कि अमर्यादित हैं, जो कि मर्यादा के एकदम बिल्कुल खिलाफ है, एक व्यास को शोभा नहीं देती हैं। रही बात सोशल मीडिया की, तो बिल्कुल आज यही दौर चल रहा है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी बोलो। आप एक मेरे पास किसी का फोन आया, अभी इसी सावन की बात है 2023 में, ये कह रहे हैं कि आज मुझे बताइए कि तुलसी के पौधे में 1.25 लीटर गन्ने का रस डालिए और आप धनवान हो जाएंगे, आपको स्त्री सूक्त की या लक्ष्मी की उपासना की या काम करने की या मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप गन्ने का रस बढ़िया अभिषेक कीजिए तो हो जाएगा। हमने उस व्यक्ति से कहा कि आप भाई, आपके पास भगवान ने सेंस दे रखा है, विचारधारा दे रखी है, शक्ति दे रखी, सोचिए कि क्या 1 लीटर गन्ने का रस तुलसी के पौधे सुखा देगा कि रहने देगा। अब विचार देखिए कि पब्लिक में कैसा मैसेज जा रहा है, कैसा संदेश जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत फलेषु कदाचन,
माँ कर फल हे तुर्भु माति संगोस्तवि कर्मणे। खैर, इस चीज को लोग नहीं समझना चाहते तो ना समझे और ऐसे इस तरीके के सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं तीसरा अगला सवाल लेता हूं और उसके बाद में रितु सिंह जी का रुख करूंगा। सवाल ये था हमारा लोगों से कि राधा रानी की शादी को लेकर दावों के बीच में आपकी क्या राय है, क्योंकि इसको लेकर भी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत कुछ कहा। भगवान कृष्ण से विवाह हुआ था, 25% लोगों ने ऐसा कहा। भगवान कृष्ण ने विवाह नहीं हुआ था, 39% लोगों ने ऐसा कहा। अनय घोष से विवाह हुआ, 9% लोगों ने ऐसा कहा। आजीवन विवाह नहीं किया, 17% लोग ऐसा भी कह रहे थे, और कह नहीं सकते वाले भी 10% लोग यहाँ पर थे। रितु सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रितु सिंह जी, कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी सामने रखा जाता है, अगर शख्स प्रवचन करता है, व्यासपीठ पर बैठा है, तो यह अमूमन ये मान्यता है कि उसने अध्ययन धर्म का किया होगा, कम से कम आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा अध्ययन किया होगा, तभी वो शब्दों के तौर पर उस बात को वाक्य में ढालकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन क्या आवश्यकता है कि इस तरीके की चर्चाओं को उलझा कर रख देना, इस तरीके की चर्चाओं को सामने रखना जिससे विवाद पैदा हो? धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? देखिए राजीव जी, धर्म ग्रंथों की अगर बात करें, आपने अभी खुद ही कहा कि अध्ययन, देखिए पुराणों का अगर अध्ययन प्रदीप हमारे मिश्रा जी ने अगर किया होता तो वो ऐसी बात कभी नहीं कहते। राधा तत्व को, राधा जी के बारे में, राधा रानी के बारे में कहने से पहले राधा तत्व को समझना बहुत जरूरी है। यस्याह पाद रेणु विलुंठन कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि जिनके चरणों की रज के लिए ब्रह्म जो है लोटपोट करते हैं, एक तरह से नतमस्तक हो जाते हैं। परम ब्रह्म की बात यहाँ की जा रही है, जहां परम ब्रह्म भी जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, उन राधा रानी की बात की जा रही है यहाँ पर। और देखिए राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, ये बात समझनी चाहिए सबसे पहले। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा है, ऋग्वेद पढ़ा है, मत्स्य पुराण है, लिंग पुराण, वराह पुराण, सभी में राधा रानी का जिक्र है और उनके प्राकट्य के बारे में भी लिखा गया है। कि एक छोटी सी 2 मिनट आपको बताना चाहूंगी। आप बताएं। जब गोलोक धाम में श्री कृष्ण रास मंडल नामक स्थान पर बैठे थे और उनके हृदय में जब प्रेम की और आनंद की बहुत अधिकता, पराकाष्ठा हो गई थी, तब उनके हृदय से उनकी हृदयश्वरी रास रासेश्वरी राधा का जन्म हुआ। तो राधा तो कृष्ण की प्रेम स्वरूपा है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, वो दोनों अलग है कहाँ। आप देखिए, अगर एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक और उदाहरण आता है कि राधा रानी से एक बार पूछा गया था कि कृष्ण कौन है, तब राधा रानी ने उनको जवाब दिया था कि मम एव पौरुषम रूपम। तो कृष्ण जो है राधा के पौरुष रूप है और राधा कृष्ण की स्त्री रूप है। तो आप एक बार बताइए, राधा कृष्ण अलग है ही नहीं, तो उनका विवाह हुआ न हुआ इस पर वाद विवाद करना ही बेकार है। और अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण के विवाह का एकमात्र हमें उदाहरण मिलता है कि भांडीर वन नामक स्थान है वृंदावन में, वहां मैं भी गई हूँ और आप सब गए होंगे। और वहां की अगर आपने कृष्ण विग्रह के दर्शन किए हैं तो पूरे विश्व में एकमात्र कृष्ण का ऐसा विग्रह है जहां पर वो मोर पंख से राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। और सिंदूरेश्वरी देवी एक नाम भी है राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी हमेशा सिंदूर बहुत ज्यादा लगा कर रखती है, तो उनका नाम भी है। तो वहां पर उनकी शादी का, उनके विवाह का पूरा दृश्य उपस्थित है भांडीर वन में। तो ऐसा कहीं नहीं जा सकता हो कि उनकी शादी नहीं हुई, जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ है। तो उनको ये बात समझनी चाहिए। उनका ये कहना था कि राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ है। अनय घोष, देखिए ये भी बात है, अगर उन्होंने पुराणों का अध्ययन किया होता तो अनय घोष कृष्ण की ही छाया थे और राधा रानी की छाया से उनका विवाह हुआ है, ये निश्चित है। लेकिन जो राधा रानी का विवाह हुआ है, श्रीमती राधा रानी, हमारे सारे वैष्णव जन जो कृष्ण प्रेम भक्त हैं, देखिए कृष्ण वृंदावन में हम जाते हैं तो कृष्ण को किस नाम से बुलाते हैं, राधा वल्लभ, राधा रमण। तो कृष्ण और शादी को प्रमाण की, कृष्ण राधा की शादी को प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था और जब दोनों एक ही हैं और उनका पूरा उदाहरण मिलता है। प्रदीप मिश्रा की बात यहाँ पर क्या की जाए, आप देखिए वो महादेव के भक्त हैं और यहाँ उन्होंने अपने कृष्ण भक्तों का तो जो आस्था को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य का भी अपमान किया है। क्योंकि राधा के सर्वोच्च भक्त अगर कहा जाए तो भगवान श्री शिव है, शंकर भगवान है, जिन्होंने राधा कृपा कटाक्ष की रचना की है। और माँ पार्वती को सहस्त्र नाम, राधा के सहस्त्र नाम सुनाने वाले भगवान शिव है। तो आप बताइए कि वो तो राधा को क्या जानेंगे जब वो अपने शिव को ही नहीं जानते। मेरे दर्शक भी यही समझना चाहते हैं, मेरे दर्शक भी यही समझना चाहते हैं। आप जानकार लोगों से
मेरे दर्शक भी यही समझना चाहते हैं, फिर ये विवाद क्यों? राधा नाम को लेकर ब्रजरज में अगर आप चले जाएं, ब्रजभूमि में, तो वहां पर धर्म कोई भी क्यों ना हो, सब राधे राधे का जवाब राधे राधे से ही देते हैं। अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता है, अध्ययन की कमी है। अगर उन्होंने इन पुराणों का अध्ययन किया होता, बार बार लोग कहते हैं कि भागवत पुराण में राधा का नाम नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ेगा तो अपरोक्ष रूप से उनको हर जगह पूरे भागवत में राधा नजर आएंगी। और मुझे लगता है कि आज के कलयुग के लोग, बिल्कुल कलयुग के लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो राधा तत्व समझ सके। शायद इसीलिए व्यास जी ने राधा नाम छुपा लिया था भागवत पुराण में से। जी हाँ, कलयुग के लोगों को वाकई बहुत ज्यादा समझ भी नहीं है। नहीं तो अभी जैसा हमारे साथी बता रहे थे प्रमोद जी की, उनके पास फोन आया कि तुलसी जी में आप गन्ने का रस डाल दें तो आपको कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। हालांकि साक्षात भगवान कृष्ण ऐसा उपदेश दे के गए हैं कि कर्म ही आपका प्रधान है। खैर प्रियंका टंडन जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा, अब तक हम ये देख रहे हैं कि हम सभी पैनलिस्ट का यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि एक ऐसी चीज जहाँ पर भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति सबसे आगे है राधा रानी की, उसको तर्कों में उलझा कर सामने रखने की कोशिश की गई। लेकिन भारत की भूमि तो शास्त्रार्थ की भूमि है। भारत की भूमि पर शास्त्रार्थ एक बार नहीं कई बार हुए हैं और बड़े विकट शास्त्रार्थ हुए हैं। शास्त्रार्थ की भूमि पर तर्क आने चाहिए, बातें होनी चाहिए। अगर प्रदीप मिश्रा ने कुछ कहा है तो उसको उसी तर्क से काटा भी जाना चाहिए। फिर आप इस चीज को कैसे गलत कह सकती हैं अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो? देखिए, मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ राजीव जी कि जब इस तरह की कोई बातें सामने आती हैं, पहले तो समझने की जरूरत है, जब आपको एक गद्दी पे बैठने का दायित्व दिया जाता है, आपको वहां पर ये ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको देश, करोड़ों लोग जो है, जनता आपको देख रही है। वहां पर बैठकर आपने सुना होगा कि बार बार उन्होंने एक बात कही कि पक्का कि वो बरसाने से हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश की तौर पे वो बोल रहे हैं ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। और ऐसी बहुत सारे उपाय, रेमेडीज जो हैं, जो वो देते हैं सोशल मीडिया पे, वो शिव पुराण की रेमेडीज ही गलत तरीके से एक मैनिपुलेटिव वे में बताते हैं कि लोग भ्रमित हों, लोग उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े और लोग उनकी तरफ आए। मुझे लगता है कि पहले आगे जो कल्चर है ना, वो कल्चर ऐसा हो जाना चाहिए कि पहले अप्रूवल होना चाहिए। क्या ये व्यक्ति जो व्यास गद्दी पे बैठने जा रहा है, क्या इसको ये दायित्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मेरा मानना ये है, गुरु आपको सिखा जरूर देता है, लेकिन डिलीवरी जो करनी होती है अपने शब्दों की, शब्दावली की, वो आपके हाथ में होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए हमारे देश में शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हमारे देश में हैं, लेकिन शंकराचार्यों के पास भी कहां जाते हुए ऐसे लोग दिखते हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में जानकारी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। मैं आपके पास आऊंगा आगे, लेकिन एक चौथे सवाल का रुख कर लूं। क्या पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर नए दावों से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई है? हमने सीधा सवाल लोगों से पूछा, 61% लोगों ने कहा हाँ चोट पहुंचाई है। नहीं कहने वाले 20% लोग थे और कह नहीं सकते कहने वाले 19% लोग यहां पर थे। शैलेश जी, 61% लोगों का कहना है चोट पहुंचाई है, उन्होंने भक्तों को चोट पहुंचाई है, अपने इन धार्मिक दावों से खिलवाड़ किया है। दूसरी बात यह भी, अभी जैसा प्रियंका जी कह रही थी, एक ऊंची अथॉरिटी होनी चाहिए जिससे जाकर गाइडेंस लिया जाए। शंकराचार्य हैं, हम शंकराचार्य पद्धति को इग्नोर करते जाते हैं इसी वक्त पे। राजीव जी, हमारे सनातन धर्म में काशी विद्वत परिषद है, जिसमें हमारे सनातन धर्म के बड़े से बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़ा ध्वजावाहक जो हैं वह शंकराचार्य जी हैं, जो 4 पीठों पर बैठे हुए हैं। उन सब लोगों को एक मीटिंग बुला करके और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ईश निंदा कानून लाना चाहिए। हमारे यहाँ अखाड़ा भी है, अखाड़ा परिषद भी है, और ऐसे व्यक्ति जो ईश निंदा करता है, सनातन धर्म के अपमान करता है, राधा रानी माता जो साक्षात स्वयं लक्ष्मी माता है और जिनकी पूजा अर्चना से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं, और उनके व्यक्तिगत जीवन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। निश्चित तौर पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं और साथ ही साथ जी देखिए, गर्ग संहिता बताता है कि भांडीर वन में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने माता राधा रानी का और भगवान कृष्ण का विवाह
अपने वैदिक मंत्रों से पढ़ करके कराया था। ऐसा वर्णन गर्ग संहिता में पाया जाता है। राधा और कृष्ण दोनों दो नहीं हैं, दोनों ही एक शक्ति के स्वरूप हैं। एक भगवान विष्णु, दूसरा माता लक्ष्मी। और इस प्रकार जैसे कुठाराघात किया प्रदीप मिश्रा जी ने, उनके ऊपर सनातन धर्म के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, आप दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं। राधा रानी की कहानी को लेकर किस कथावाचक पर आपका यकीन भरोसा सबसे ज्यादा है? तो जनता ने जो जवाब दिए, पंडित प्रदीप मिश्रा को 12% लोगों ने कहा हमें यकीन है। प्रेमानंद महाराज की बात करें तो 37% लोगों ने कहा यकीन है। आचार्य देवकी नंदन ठाकुर 22%, जया किशोरी की बात करें तो 19% और 10% ने कहा हम कुछ कह नहीं सकते। प्रमोद मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, हम लोग केवल वर्तमान दौर के हिसाब से केवल कुछ व्यूज लाइक के लिए, या किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जिससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ आए? सनातन धर्म के 4 स्तंभ, 4 शंकराचार्यों को भूल गए हैं। काशी विद्वत परिषद की बात कर रहे थे शैलेश जी, हम वो भी भूल गए हैं। तो ऐसे तर्क देने वाले अगर बहुत सारे लोग हुए तो क्या होगा, क्या स्थिति होगी? और दूसरा, इसी के साथ, क्या शास्त्रार्थ की जगह छोड़ी जानी चाहिए ऐसे मुद्दों के लिए कि शास्त्रार्थ हो? प्रमोद जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जैसे कि अभी आचार्य शैलेश जी को हम सुन रहे थे, और हमारे साथ बहुत सारी देवियां हैं, देवियों की भी हम लोगों ने सुना। यहाँ पर संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जब वो अपने स्थान पर पहुँचे और मद आ जाए और अहंकार ना आए। और जब अहंकार आता है तो कहीं ना कहीं 2 रास्ते जीवन के होते हैं, सीढ़ियों के और लिफ्ट के। सरल भाषा में समझिए, जितना जल्दी हम लिफ्ट में बटन दबा के ऊपर पहुंचते हैं, उतना जल्दी आने के रास्ते भी बहुत जल्दी होते हैं, नीचे पहुंच भी जाते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मद, एक अहम उस सीट पर बैठ करके, उस गद्दी बैठ करके व्यास की मर्यादा का खंडन करते हुए यहाँ लगभग यही हो रहा है। दूसरी बात, जो हमारे काशी विद्वत परिषद या शंकराचार्य और भी विद्वान लोग हैं, अयोध्या से, प्रयागराज से, काशी से और तीर्थों में बद्रीनारायण की तरफ से, कहीं ना कहीं इनको भी आगे आना चाहिए ऐसे समय पर, विशेषकर कि यहाँ पर जो जनता होती है, जनता जनार्दन, इनमें भटकाव आता है। और इनमें भटकाव आना यानी हमारी आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, जनरेशन हमारी बिगड़ रही है, सुन करके कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, सही मार्गदर्शन में कहाँ मिले और कहाँ मिलेगा। दूसरी बात राधा रानी की हो रही है। राजीव जी, संसार में शक्ति सर्वोपरि है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास अगर शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। विष्णु भगवान के पास अगर शक्ति नहीं होगी, पालन नहीं होगा। शिव के पास शक्ति नहीं होगी तो संहार की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए शक्ति सर्वोपरि है। यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अमर्यादित बातें कही गई या कही जा रही हैं, वो शक्ति के खिलाफ कही जा रही हैं, जो गलत है। दूसरी बात, आपने भी सुना होगा, हमारे जो भी और साथ में बैठे हुए सब जानते होंगे जी, शास्त्रों में, पुराणों में, मुगल काल में और पीछे के समय में बहुत सारी काट छांट भी की गई है, श्लोकों को हटाया गया है। ये कोई बताए जो कि कहते हैं कि तो हरिवंश पुराण में 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे, समझेंगे तो श्लोक की संख्या कम है, पूरी है नहीं। कहने को कहा जाता है कि हाँ 18,000 श्लोक का पाठ किया जाता है, लेकिन कम है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहां से हुआ, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, शास्त्रों के जानकार बैठे हैं, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। समाज सनातन का कहां जा रहा है, वो सही मार्ग पर कैसे आए, ये बहुत जरूरी है। एक आए दिन नए कथावाचक आ जाते हैं, नई बातें समाज में जाती हैं, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। इस पर एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कि हमारे आदरणीय कथावाचक के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि वो धर्म को सही मायने में परिभाषित करे और सबके सामने रखे। हम इस चर्चा में अब अंत पर हैं और सिर्फ इतना कहेंगे कि राधे राधे, माँ राधे दिमाग दें, शक्ति दें, सोच दें,
जिससे तनाव या दो भक्तों के बीच में कोई दूरी पैदा करने की जगह भक्ति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आचार्य शैलेश आप जुड़े, प्रमोद मिश्रा जी आप जुड़े, प्रियंका टंडन जी आप जुड़ी, रितु सिंह जी आप जुड़े और मेरे साथ विक्रमादित्य जी भी जुड़े थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। उधर राधा रानी को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की विवादित कथा को लेकर ब्रजवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्रज के लोगों ने प्रदीप मिश्रा को खूब खरी खोटी सुनाई। हमारे सहयोगी देवनारायण ने ब्रज के लोगों से बातचीत की, सुनिए। अष्टधात्री राधा रानी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, अमर्यादित टिप्पणी की है। इसको लेकर ब्रजवासी और साधु संतों में काफी रोष यहां देखने को मिल रहा है। ब्रजवासियों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी शैलेश पांडे से मिला और कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर किस तरीके का रोष व्याप्त है और क्या दर्ज करा रहे हैं, जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। और प्रदीप मिश्रा ने जो राधा रानी के बारे में अनगढ़ टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है। प्रदीप मिश्रा को अभी वेदों का ज्ञान नहीं है। उनको आप कभी श्लोक पढ़ते नहीं देखा होगा। इस व्यक्ति को हम जब तक ये राधा रानी से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम ब्रजभूमि में घुसने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत गोस्वामी मेरा नाम है, मैं कथावाचक हूँ। मैं प्रदीप मिश्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो सामने आकर के साक्षात करें। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें वो पुराणों का और गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों का नाम ले रहे हैं। उन ग्रंथों को लेकर के आए और सामने बैठे। दुनिया को परीक्षा में पास होने के टोटके बताते हैं और खुद का बच्चा फेल हो गया है। एक श्लोक कथा में बोलते नहीं है, केवल पूरा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर लगा हुआ है। पहला जो वीडियो आया उसमें ये कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम ये है, ननद का नाम ये, सासू का नाम ये और उनका गांव छाता के पास है और वर्ष में एक बार आना होता था इसलिए इसका नाम बरसाना है। सारी जानकारी पब्लिक को ऊटपटांग दे रहे हैं। केवल उन्होंने ये कहा कि बरसाना उनकी वो गांव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कचहरी है, नंदगाम ससुराल नहीं है, तो ससुराल छाता है। इस तरह की हमारे टिप्पणी गई है। क्या पूरा ऊटपटांग वो जानकारी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राधा के पति का नाम राधा। भैया जो कृष्ण की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधनम नित्यम राधा कृष्णो गतिर्मम। हम तो राधा को कृष्ण के साथ ही जानते हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने हमारी राधा रानी का नाम किसी और के साथ जोड़ा तो कल उसने हम लोगों को कहा है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर की जो लीला कृष्ण बलराम ने ठीक से करी है वो लीला हम उसके साथ करेंगे और अक्षर से करेंगे, श्लोक से करेंगे। हम 3 बात चाहते हैं। दुनिया को टोटका बताता है, अपना बच्चा फेल हो रहा है, कांगे उसके टोटका। दूसरी बात, वो एक श्लोक बोलता नहीं है कथा में, शिव पुराण लेकर के बैठे, शास्त्रार्थ करे। कितने श्लोक उसे याद है और कितने श्लोक हमें याद है। हम 18 पुराण के लिए, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद सबके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि प्रदीप मिश्रा आवे और हमारे सामने बैठे और किसी भी शंकराचार्य या बड़े संत को निर्णायक के रूप में बिठावे। वो सत्य बोल रहा है या मैं सत्य बोल रहा हूँ? मिश्रा ने कहा है कि उनकी राधा रानी की ससुराल छाता में है। क्या मानते हैं महाराज जी? सुनो, प्रदीप मिश्रा की जो बात है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस योग में नहीं है वो कि जिस योग्यता से वो कथा कर रहे हैं, पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं। शास्त्र और पुराणों के बारे में उन्हें अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं कोई शिक्षा दीक्षा भी कोई अच्छी उत्तीर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार से शब्दों का मतलब, शब्द का तो बोध है ही नहीं है उस व्यक्ति को। जैसे अभी कह रहे थे धेनुकासुर, क्या मतलब होता है? आप श्रीमद् भागवत या शिव पुराण जो भी कह रहे हो तो उस पुराण के अनुरूप ही चलो। आप राधा जी के पति ये वो ब्रह्मवैवर्ष पुराण पढ़ा है उन्होंने, गर्ग संहिता पढ़ा है उन्होंने। हमारे यहाँ नाना पुराण हैं, उनका अध्ययन करने के बाद फिर वो पुनीत जो पवित्र व्यासपीठ है उस पर बैठ करके, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ पद्धति खत्म हो गई। मनमानी मनमुखी कथावाचक बन गए। जो मर्जी आया सो व्यासपीठ पर बैठ करके, कोई कहता है कि झुमका वहाँ बरेली में गिरा है, कोई कहता है कृष्ण बेवकूफ़ है, और बचा कुचा तो ये चौपट कर दिया। ये जो प्रदीप मिश्रा है, कभी छाता बताएगा, कभी उल्टा। ये क्या है, क्या मतलब है? आपको उस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, मत बोलिए। आप सीधा सीधा आप कथा करें। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों को? इनको दंडित करना चाहिए, और ब्रजवासी तो दंडित करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन भी इनको दंडित करना चाहिए। ये दोबारा ऐसे इस प्रकार से समाज में बेनिष्ठा न फैलाएं शास्त्रों के प्रति।